बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल डबल एस इंजीनियरिंग से खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो मैं इस बेस पे बना रहा हूँ कि मुझे एक मैसेंजर पे फेसबुक पे एक लेटर रिसीव हुआ। एक हमारे कोई स्टूडेंट है जिन्होंने बीटेक का ऑनर्स किया हुआ किसी यूनिवर्सिटी से। उन्होंने HEC को अप्लाई किया तो लेकिन HEC उनकी जो डिग्री को टेस्ट नहीं कर रहा, और उस पर जो ऑब्जेक्शन लगाया है उसके सपोर्ट में उन्होंने एक लेटर उनको शेयर किया है। जो लेटर उन्होंने मुझे आगे शेयर किया कि इसका क्या हल किया जाए। तो सबसे पहले लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको लेटर आपको सामने स्क्रीन पे आ जाता है, वो पढ़ लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो ये लेटर है जो HEC का है, एजुकेशन कमीशन का, एक्रीडिटेशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम विद NTC। इस हवाले से इसका ये सब्जेक्ट है। इस हवाले से इसने HEC ने जो मुतलका डिपार्टमेंट HEC के हैं उनको ही ये लिखा है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर है स्टूडेंट अफेयर डिवीजन की, उनकी तरफ से लेटर लिखा गया है HEC की जो अटेस्टेशन डिपार्टमेंट को कि आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ लेटर नंबर सो डेटेड मई 2021 का रेफरेंस इस लेटर का इशूड बाय रजिस्ट्रार नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल Islamabad regarding attestation of technology degree program. In view of above, it is mandatory to check accreditation registration status with NTC for all degrees of technology programs from intake batch of spring 2018 to onward while processing case for attestation of degree equivalence. तो इस लेटर के तहत उनकी जो डिग्री को टेस्ट नहीं किया गया कि उनका जो लंबे बाबी सारे केस का वो ये है कि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने, आई डोंट नो यूनिवर्सिटी नाम नहीं लेता ना, मुझे उन्होंने बताया है नाम होता है तो शायद मैं नाम ना लेता कि थोड़ा सा भी इशू हो जाता है। तो वो उस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसको वो अटेस्ट नहीं कर रहे HEC वाले कि उस यूनिवर्सिटी की जो एक्रेडिटेशन है या रजिस्ट्रेशन है वो NTC के साथ नहीं है। तो इस लेटर में क्लियर मेंशन है कि जो यूनिवर्सिटीज़ जिन डिग्रियाँ उनकी टेस्ट की जाएंगी HEC की तरफ से जिनकी रजिस्ट्रेशन या एक्रेडिटेशन NTC के साथ है, और उन दाखिलों के लिए जो दाखिले स्प्रिंग 2018 के से ऑनवर्ड किए गए हैं, और उनकी उन प्रोग्राम की उन डिग्रीज़ की जो अटेस्टेशन है वो तभी होगी कि अगर वो उस यूनिवर्सिटी से किए गए हैं जो यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में मौजूद है जो NTC ने उसको अप्रूव किया हुआ है, या NTC जो रजिस्टर्ड या एक्रेडिटेड है यूनिवर्सिटीज़ उसकी जो डिग्री ही टेस्ट के अलावा किसी और की डिग्री नहीं की जाएगी। उससे पहले की जो डिग्रीज़ हैं 18 से पहले की डिग्रीज़ जो हैं उनके बारे में ऑलरेडी इसका लेटर इस वेबसाइट में मौजूद है उसकी पॉलिसी के वो जो डिग्री यूनिवर्सिटीज़ की HEC से टेस्ट हैं वो उन डिग्रीज़ को बीटेक ऑनर को उन्होंने जो 2 साल पहले लोग बीटेक पास अलग 2 साल का करते थे, बीटेक ऑनर अलग 2 साल का करते थे, तब उनके 4 साल मुकम्मल होता था। तो वो डिग्री जो HEC से टेस्ट हैं उनकी NTC रजिस्ट्रेशन कर रहा है। उसकी जो डेट पहले दिसंबर 2021 थी, अभी जून 2022 तक एक्सटेंड हो चुकी है। वो ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पर मौजूद है। तो इस हवाले से ये बड़ा ज़रूरी आपकी इन्फॉर्मेशन है कि जो पहले जिसको सबको पता है कि जो लोग 18 से पहले जिन्होंने बीटेक ऑनर किया उनको डिग्री HEC से होनी चाहिए, लेकिन जो 18 के बाद हैं वो फिर वो यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो सिर्फ NTC से रजिस्टर्ड हैं, वहाँ की डिग्री NTC की रजिस्ट्रेशन के लिए कबूल की जाएगी। इसके अलावा कोई ये डिग्री किसी भी और जगह से की हुई डिग्री BS टेक की वो NTC से रजिस्टर नहीं की जाएगी, ना उसको HEC टेस्ट करेगा। तो ये थोड़ी सी आपको बात समझने की ज़रूरत है। इसमें अब हम आते हैं कि जो वेबसाइट है मैं उसको स्क्रीनशॉट से शेयर कर दूंगा, और साथ इसके जो लिंक है प्रॉपर वेबसाइट को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्रेडिटेशन। कि एक्रेडिटेशन है क्या चीज़। It is a type of quality assurance process to ensure that the higher education institutions offer high quality technology education program. In this context, services, operation and resources of an educational institute for programs curriculum are examined and evaluated by an external body to determine their compliance. कि उन्होंने एक रूल सेट कर दिए हैं, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम सेट कर दिया है NTC ने। जो यूनिवर्सिटी उस करिकुलम पे उस प्रोग्राम पे पूरा उतरती है उसकी डिग्री ही NTC से रजिस्टर की जाएगी, उसके अलावा किसी और की डिग्री नहीं की जाएगी।
ये एक रूल सेट कर दी। जैसे पहले एचईसी का रूल होते थे डिग्री अटेस्टेशन की किसी इदारे की, यूनिवर्सिटी की, तो उसी तरह अब एनटीसी ने ये महसूस कर दिया हुआ है, तो उसके अलावा किसी भी डिग्री को वो 18 के बाद नहीं मानेंगे। 18 से पहले वाले के लिए एचईसी की अटेस्टेशन काफ़ी है, उसके बाद वाले के लिए एनटीसी के साथ रजिस्टर होना उस इदारे का ज़रूरी है। थोड़ी सेपरेट चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है इसमें। अब इसमें जो इदारे जो फिलहाल की डेट में आज है 1 अप्रैल 2022, इसके मुताबिक जो इदारे यूनिवर्सिटी की इसकी जो लिस्ट पे मौजूद हैं वो आपके सामने मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। इसमें आपके सामने ये पूरी लिस्ट मौजूद है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं। ये वो इदारे हैं कि जहाँ से की गई डिग्री और जो जिस डिग्री के लिए ये इदारे रजिस्टर किए गए हैं, एक्रेडिटेड किए गए हैं, वो भी आगे लिखी गई है। लेट्स सपोज के अंदर एक यूनिवर्सिटी पेशावर का जिक्र किया, तो ये बीएससी सिविल इंजीनियरिंग के लिए, किसी और के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए ये नहीं है। इसी तरह हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची की बात करें तो ये बीएससी इलेक्ट्रिकल, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक, बीएससी ऑटोमोटिव और बीएससी मैकेनिकल सबके लिए ये रजिस्टर्ड है। तो ये सब चीज़ें वो हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए कि जब आप किसी की तरफ एडमिशन लेते हैं, किसी भी 18 के बाद की बात कर रहा हूँ, तो उससे पहले आप चेक करें कि ये यूनिवर्सिटी क्या एनटीसी की लिस्ट पे मौजूद है, उसके पास उसका स्टेटस एक्टिव है। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं उनके पास स्टेटस होता है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका होता है, वो आपने थॉरली इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करना है, तब आपने इसको एडमिशन लेना है। ये जब हमने जब 2002 में बीटेक पास किया था, 2010 में बीटेक आना था हमारा, फिर कुछ गैप आ गया था, तो उस वक्त भी जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी थी कराची में, फिर इस्लामाबाद में अंदर किया, तो उस वक्त जब हम कराची में एडमिशन ली तो उस वक्त हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो अभी रजिस्टर नहीं थी एचईसी के साथ, उसका प्रोसेस में था। लेकिन जिन बंदों के थ्रू हमारी बात और एडमिशन की चल रही थी, तो उन पर हमें तबलीग से कि बंदे झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। तो उन्होंने साफ कहा था कि आज की डेट में रजिस्टर्ड नहीं है, आज की इसकी फ़ीसें कम है, जब जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएगी फ़ीसें भी बढ़ जाएंगी और उसकी डिग्री भी, और जो लोग आज एडमिशन ले लेंगे ज़्यादा डिग्री आपको 2 साल बाद जाकर मिलनी है, तो वो उस टाइम तक ये आराम से हो चुकी होगी, और वो हमारे होते ही वो हो चुकी थी, उसका स्टेटस आ चुका था। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि जो लोग अभी इस टाइम परेशान हैं, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे भी, और कि हमारी जो डिग्री है उसको अच्छे से नहीं मान रहा। तो उसकी ये वजह है, मैंने आपको लेटर दिखा दिया है। इस लेटर के मुताबिक सिर्फ वो इदारे 18 के बाद रजिस्टर्ड होंगे जिनको उनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी उनके पास मौजूद है, उनकी डिग्रियाँ ही मानी जाएंगी। 18 से पहले वालों के लिए कि जो जिनकी डिग्रीज एचईसी से टेस्टेड हैं या टेस्ट होने वाली हैं, उनको जैसे टेस्ट करता है, वो यूनिवर्सिटी इदारे एचईसी की लिस्ट पे मौजूद थे पहले, और उनकी डिग्रियां वो एचईसी आज भी कर रहा है। हमने भी करवाई हैं, हमने 2002 में बीटेक पास किया, तो मैं तो 19 में जाकर मैंने इसको टेस्ट करवाया एचईसी से, और अलहमदिल्ला कोई इशू नहीं। थोड़ा ऑब्जेक्शन आए, वो मैंने क्लियर करवाई यूनिवर्सिटी से, और मेरा वो मसला हल हुआ, मेरी अटेस्टेशन मेरी हो गई थी। तो जो लोग 18 से पहले के हैं उनके लिए ये कि वो एचईसी से रब्ता करें और वहाँ से अपना केस क्लियर करवा के फिर एनटीसी को जाएँ। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक्रेडिटेशन और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसकी जो बैकग्राउंड है उस बारे में, और लेटेस्ट स्टेटस के बारे में बात की। अगली वीडियो में एक मुझे क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम मुल्क से बाहर हैं तो वो किस तरह हम एनटीसी से या एचईसी से हम अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। वो सारा सा एक प्रोसीजर इंशाल्लाह, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस बात को कवर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।